गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में सिंटैक्स टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको सिंटैक्स के विषय में बताए थे, उसके डेफिनेशन को बताए थे और बहुत सारा रूल बताए थे। आज हम लोग कुछ यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हैं, उन्हें हल करके देखेंगे इसमें किस प्रकार का मिस्टेक है। तो पहले आए, सिंटैक्स का मतलब है कि किसी सेंटेंस में शब्दों के करेक्ट अरेंजमेंट को हम सिंटैक्स बोलते हैं। यानी इसमें हमसे यूपी बोर्ड में 4 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इनकरेक्ट होंगे, उनमें से हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इनकरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम उसमें किस प्रकार का मिस्टेक है इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं और फिर उन्हें सॉल्व करते हैं। उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि इस सिंटैक्स के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमें ग्रामर के लगभग रूल आने चाहिए, उसका बेहतर नॉलेज होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ग्रामर का लगभग सभी टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं। आर्टिकल से लेकर टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होते हैं। तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो हम लोग सिंटैक्स को बेहतर समझ सकते हैं। आए कुछ यूपी बोर्ड के क्वेश्चन को हम हल करते हैं, आप इन चीजों को देखें ध्यान से। तो मैं ये बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ग्रामर में, तो एक थियरी होती है, सिद्धांत होता है डिवाइडेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को डिवाइड कर देना और फिर नेमिंग करना, नामकरण करना। यानी किस प्रकार का सेंटेंस है, क्या क्या चीजें हैं, किस तरह यह यूज होती हैं, कौन सी चीजें हैं, इनके पहले क्या आएंगे, इनके बाद क्या आएगा, ये सारी चीजें, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका नेचर क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। इन चीजों को समझने के लिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो वन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है और शुड इसका मॉडल एक्सिलरी है और कीप इसका मेन वर्ब है। तो हमें यहाँ पे मिस्टेक ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। आए हम आपको बताते हैं कि वन यहाँ सब्जेक्ट है तो शुड इसका मॉडल एक्सिलरी है। तो मॉडल एक्सिलरी के विषय में जो रूल है, किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ मेन वर्ब का पोजीशन फर्स्ट होता है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिज अ वर्ड, तो हिज वर्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में दे रहा है। अगर हम इस हिज को चेक करें तो यह पॉजेसिव है, यह पॉजेसिव है और पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार सूचक शब्द। और अधिकार सूचक शब्द का मतलब है कि अगर इसे एक टेबल सारणी से समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आई अगर सब्जेक्ट है तो उसका पॉजेसिव माई होता है। ठीक उसी तरह यू का पॉजेसिव योर होता है और ही का पॉजेसिव हिज होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट ही है तो उसका पॉजेसिव क्या प्रयोग होगा, हिज। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वन है तो वन का यहाँ पे पॉजेसिव प्रयोग होना चाहिए। अगर आई है तो उसका पॉजेसिव माई होना चाहिए, यू है तो पॉजेसिव योर होना चाहिए, सी है तो हर होना चाहिए, दे है तो देयर होना चाहिए। यहाँ वन आपका सब्जेक्ट है, अब पॉजेसिव हिज ही का प्रयोग किया गया है, लिहाजा यहाँ पर यह पॉजेसिव गलत है। इसका आसान सा सॉल्यूशन है कि अगर वन सब्जेक्ट है तब यहाँ पर आपका उसका पॉजेसिव वंस होगा, यानी इस हिज को आपको हटाना होगा और उसके जगह पे क्या वंस। तो वन में हम अपोस्ट्रोफी एस दो के लिए पॉजेसिव का काम लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा वन शुड कीप वंस वर्ड। आशा है कि आप सभी लोग इस चीज को बेहतर समझ रहे होंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो हर बार इसमें टाइप ऑफ मिस्टेक का नेचर चेंज होगा। तो ही इज फाउंड, ही के साथ इज आता है, यह क्लियर है प्रेजेंट के साथ, यानी प्रेजेंट में ही के साथ इज है, क्लियर है। फाउंड यहाँ पर वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है तो फाउंड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या प्रयोग हो गया है, टू, यानी इसमें पॉजेसिव का, तो फिर इसमें प्रीपोजिशन की गलती है। तो सॉल्व किया जाए तो आपका होगा
टू की जगह पे आप और इसका सॉल्यूशन निकालें तो हो जाएगा he is fonder of reader novels. रीडर नॉवेल्स। तो फंड के साथ टू का प्रयोग ना होकर क्या प्रयोग होता है? ऑफ। तो ये ध्यान रखेंगे, फंड ऑफ, फंड टू नहीं होता है, फंडर ऑफ। थर्ड वाले को देखा जाए, he congratulated। तो ये को अगर हम चेक करें, ये हमारा सब्जेक्ट है, congratulated मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में बता रहा है, टू प्रीपोजिशन है, माई सक्सेस ये ऑब्जेक्ट है। तो कांग्रेचुलेटेड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग ना होके ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लिहाजा यहाँ पर टू के बदले क्या होगा? ऑन। तो फिर आपको प्रीपोजिशन यानी पूरा प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा he congratulated टू के बदले क्या प्रयोग होगा? ऑन माई सक्सेस। ध्यान देंगे, कांग्रेचुलेट यानी कांग्रेचुलेशन शब्द के साथ, वर्ब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होता है? ऑन। इसमें क्या दिया है? टू। यहाँ पे गलत है, फंड के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग ना होकर ऑफ का प्रयोग होता है। पहले वाले को देखें तो वन आपका सब्जेक्ट है और हिज उसका पॉजेसिव है, तो वन का पॉजेसिव प्रयोग होना चाहिए, तो वन का पॉजेसिव वंस। उसी तरह आप चौथे क्वेश्चन में अगर देखें, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, इसको आप ध्यान से अगर देखें तो ऑल्दो एक कंजक्शन है, अब बट भी हमारा क्या है? एक कंजक्शन है। यह चीज सभी लोग जानते हैं कि कंजक्शन किसी दो शब्दों या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ देता है। यहाँ पे दो प्रयोग किए गए हैं, तो एक कंडीशन बताता है और एक कंजक्शन का कार्य कर रहा है। ऑल्दो हमारा कंजक्शन है जो कंडीशन बता रहा है, ही इसका सब्जेक्ट है और इज इसका वर्ब है, पुअर इसका एडजेक्टिव है, और बट हमारा यहाँ पे क्या दे रहा है? कंजक्शन। फिर ही इसका सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है, ऑनेस्ट इसका एडजेक्टिव है, पुअर भी इसका एडजेक्टिव है। यानी जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाए तब हमें कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और फिर कंजक्शन यानी एक ही व्यक्ति के लिए दो विरोधाभासी चीजें बताई जाए, कंट्रास्ट में बताई जाए, तब हम ऑल्दो का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑल्दो के साथ बट कंजक्शन का प्रयोग ना होकर यहाँ पर एट का प्रयोग होता है, जो गलत है। यानी बट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसके जगह पे क्या होना चाहिए? एट। तो अगर इसके सॉल्यूशन को देखा जाए तो हो जाएगा ऑल्दो he is पुअर बट है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? एट। यहीं पे गलती है, यानी बट की जगह पे एट होना चाहिए। he is honest। तो बच्चों, आप लोगों को या तो पता चल गया होगा कि सिंटैक्स में हम ग्रामर के विभिन्न रूलों को देखते हैं और वह रूल्स आपको बेहतर आने चाहिए। तो यहाँ पर कंजक्शन यानी सिंटैक्स में कंजक्शन को भी पढ़ना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि अन्य और भी एग्जाम्पल्स आते हैं। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो आई एम शॉर्ट इन मनी। आई एम शॉर्ट इन मनी तो शॉर्ट शब्द के साथ फिर प्रीपोजिशन इनका प्रयोग हुआ है। आपको वर्ब और वो बहुत सारे एडजेक्टिव याद होने चाहिए। तो आई एम शॉर्ट इन नहीं, शॉर्ट के साथ क्या होता है? ऑफ मनी। यानी शॉर्ट के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग ना होके इस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है ऑफ का। अब अगर दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखा जाए यानी दूसरे वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बोर्ड के पेपर हैं। तो राम बीट्स हिम बाय ए स्टिक। आए इसको सॉल्व करें तो राम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, बीट्स हमारा यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब में क्या जुटा है? यस। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, आप सभी लोग जानते हैं।
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के दो ग्रुप होते हैं, एक सिंगुलर ग्रुप और एक का प्लूरल ग्रुप। तो सिंगुलर ग्रुप के साथ उसके मेन वर्ब में हम यस या यस जोड़ते हैं। प्लूरल ग्रुप का जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। तो इस आधार पर हमने चेक किया, तो राम हमारा सिंगुलर है, तो बीच में यस जुटा है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। हिम यहाँ पर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यह भी सही है। बाई ए स्टिक, तो स्टिक का एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। हम लोगों ने 9 और 10 में इस चीज को पढ़ा है कि इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना होके विथ का प्रयोग होता है। हम बाई का प्रयोग एजेंट डूअर के लिए करते हैं, लेकिन जब कोई इंस्ट्रूमेंट हो तब हम उसके लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करते हैं, विथ का। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, यंत्र। जैसे लिखने का यंत्र पेंसिल, पेन, चाक। उसी तरह किसी को मारने का यंत्र के रूप में क्या प्रयोग, स्टिक। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट आता है तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग न होकर क्या होता है, विथ होता है। सॉल्व किया जाए और इसे करेक्ट किया जाए तो हो जाएगा राम बेट्स हिम विथ ए स्टिक। आशा है आप सभी लोग इन चीजों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो ही हैज रिसीव्ड ए लेटर स्टडी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा है और यह भी कई बार पूछा है और लास्ट वाला भी कई बार पूछा है। तो जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हों उन्हें आप कुछ विशेष प्रकार से पढ़ें, देखें, समझें। आए उसे देखते हैं। ही हैज रिसीव्ड ए लेटर स्टडी। सॉल्व करने का तरीका देखें। ही आपका सब्जेक्ट है और हैज इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो रिसीव इसका मेन वर्ब है। तो हैज और हैव के साथ मेन वर्ब का पोजीशन क्या होगा, थर्ड। तो यहाँ हैज होने की वजह से रिसीव्ड थर्ड फॉर्म में हमने माना। ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट है और स्टडी क्या है, अदर वर्ड है। बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इसका आंसर निकाल चुके होंगे, अगर नहीं निकालें तो मेरे साथ देखिए कि कैसे होगा। हैज प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और स्टडी एक ऐसा टाइम क्वालिफायर वर्ड है जो केवल पास्ट को बताता है। तो कहने का मतलब है कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन अदर वर्ड में स्टडी शब्द पास्ट के लिए प्रयोग हुआ है। लिहाजा एक ही सेंटेंस में हम दो टाइमिंग नहीं बता सकते, यानी एक ही सेंटेंस हो, कोई कंजक्शन ना हो तो हम उसमें दो टाइम एक साथ नहीं बताते हैं। एक तरफ प्रेजेंट है और दूसरी तरफ क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है। इस क्वेश्चन को अगर पास्ट इंडेफिनिट में किया जाए तो या तो आप इस हैज को हैड में बदलिए या इस हैज को ही हम निकाल दें तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में अब इस हैज को जब निकालेंगे तो मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है अब वह किस रूप में कन्वर्ट हो रहा है, सेकंड में। तो पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होता है, स्टडी पास्ट में प्रयोग होता है। तो इसका सॉल्यूशन होगा ही रिसीव्ड ए लेटर स्टडी। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन है लास्ट वाले को देखें। रन केयरफुली लिस्ट यू में फेल। तो रन केयरफुली लिस्ट यू में फॉल, फेल नहीं फॉल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार यह बोर्ड में पूछा गया है, यहाँ तक कि यह कंपटीशन में भी पूछता है। हम आपको बता रहे हैं कि लिस्ट, याद रखें, लिस्ट शब्द एक ऐसा शब्द है जो कंडीशनल होता है। इसका अर्थ कहीं ऐसा ना हो कि, तो कंडीशन बताता है। तो लिस्ट के साथ हमेशा ही वर्ब के रूप में मे का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा। याद रखें, लिस्ट के साथ हमेशा वर्ब शुड का प्रयोग होता है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है, सॉल्व किया जाए तो रन केयरफुली लिस्ट यू शुड फॉल। आसान है। लिस्ट के साथ हमेशा ही शुड वर्ब का प्रयोग होता है।
इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि यह क्वेश्चन और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन रिव्यू बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आशा है कि इस साल भी इनमें से निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर हम कल अगले वीडियो में आपको इससे और क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप रीमार्क्स में जरूर लिखें, कमेंट में जरूर लिखें, वहां पूछें या मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स।